आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि बात करता है कि जब कोई माता पिता एक बार अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं तो क्या किसी बहाने से बच्चे अपने माता पिता के मकान में रह सकते हैं या नहीं। जजमेंट की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, जैसे कि अगर किसी को बेदखल करना है तो कैसे करें, इसके लिए आप मेरे साथ WhatsApp पर मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे कि हमने ऊपर बात की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2017 के तहत एक बेटे और उसकी पत्नी के खिलाफ पिता के कहने पर बेदखली के आदेश को बरकरार रखा। इस मामले में एक पिता ने उपहार यानी गिफ्ट के जरिए या किसी अन्य विलेख के जरिए अपने बेटे को उस प्रॉपर्टी में, जिसका उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया था। बेटे ने यह कहकर उस मकान पर अपना दावा किया था कि उसने मकान की रिपेयर करवाने में काफ़ी पैसा खर्च किया था, लेकिन कोर्ट ने इस बात पर कहा कि बेटा इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि उसने मकान में नवीनीकरण में खर्च किया था। कोर्ट ने इस बात पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जब बच्चे अपने माता पिता को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उनके साथ दुखदायी बिहेवियर करते हैं तो माता पिता की दुनिया पूरी तरह से बिखर जाती है। वो हर तरह से असहाय हो जाते हैं और उनके पास कोर्ट में आने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि एक जीवन असाधारण चुनौतियों से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसे मौके उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिन्होंने कि आपको पाला पोसा है, क्योंकि बच्चे के जन्म के साथ माँ बाप सर्वोच्च शक्ति का आनंद लेते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जस्टिस हरनेश सिंह गिल ने गुरु ग्रंथ साहिब का भी उल्लेख किया और कहा कि बच्चों को माता पिता को भगवान का रूप मानना चाहिए। मामले की बात करें तो कोर्ट ने एक बेटे और उसकी पत्नी की क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई की, जिसमें माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पिता की ओर से जो आवेदन किया गया था उसको खारिज करने की मांग की गई थी। इस याचिका के तहत याचिकाकर्ता को मकान से बाहर निकालने का आदेश दिया गया था। पिता ने अपने बेटे और बहू को इस आधार पर बेदखल करने का आवेदन किया था कि याचिकाकर्ता उनके और उनकी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और उन्हें बुनियादी ज़रूरतों से वंचित करते हैं। वे प्रॉपर्टी को भी हथियाना चाहते हैं। उनके इस आवेदन पर थाने सर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने कहा कि पिता मकान मालिक थे और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने की सिफारिश की, जिसे कि जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में भेज दिया गया। इसके अनुसरण में DM कुरुक्षेत्र ने 17 जुलाई 2019 को एक आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को इस मकान से बेदखल करने का आदेश दिया गया था, लेकिन बेटे के द्वारा यह दावा किया गया था कि यह मकान एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है और इसलिए उन्हें इस मकान में बेदखल नहीं किया जा सकता और उन्होंने इसके नवीनीकरण में योगदान किया था। लेकिन कोर्ट ने 2007 के अधिनियम के सेक्शन 23 का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक 2017 के अधिनियम लागू होने के बाद गिफ्ट के रूप में या किसी अन्य डीड के रूप में किसी प्रॉपर्टी को इस शर्त पर ट्रांसफ़र किया है कि प्रॉपर्टी को पाने वाला उसे बुनियादी और बहुत ही आवश्यकताएं देगा, लेकिन वो लोग जब बाद में ऐसी सुविधाएं देने से मना कर देते हैं, तब वरिष्ठ नागरिक की ओर से किया गया संपत्ति का ट्रांसफ़र धोखाधड़ी या फिर ज़बरदस्ती या अनुचित प्रभाव से माना जाएगा और उसे वो प्रॉपर्टी वापस देकर इस तरह के ट्रांसफ़र को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि इस अधिनियम में बेदखली का प्रावधान किया गया है और याचिका को कोई भी योग्यता न पाते हुए खारिज कर दिया गया।